हौसला एवं कुछ अलग करने की जिद हो तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं और ना ही उम्र व परिस्थितियां आपके रास्ते रोक सकती हैं। छतरपुर के महर्षि विद्या मंदिर के प्राचार्य सी.के. शर्मा ने ऐसा ही कर दिखाया है। उन्होंने ऑडिक्स इंडिया रेंडो नूर बरेली के बैनर तले लगातार 6 दिनों तक 1500 किलोमीटर की साइकिलिंग कर एक अनुपम उदाहरण पेश किया। ये आयोजन बरेली के ऑडिक्स रविंदर सिंह ओबराय के निर्देशन में आयोजित किया गया था। ऑडिक्स इंडिया के द्वारा 1500 किलोमीटर के इस इवेंट को 4 हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर और अंतिम चरण नेपाल के भीतर 200 किलोमीटर का था। बरेली के साइकिल जंक्शन से प्रारंभ हुई यह यात्रा नेपाल होते हुए बरसात और दुर्गम पहाड़ियों को झेलते हुए वापस बरेली में ही संपन्न हुई। छतरपुर के महर्षि विद्या मंदिर के प्राचार्य सी.के. शर्मा इस यात्रा में शामिल हुए। ऐसा नहीं है कि वे पहली बार इस यात्रा में शामिल हुए। सी.के. शर्मा विगत 3 वर्ष से साइकिलिंग कैरियर में 200 किलोमीटर की 4 बार यात्राएं कर चुके हैं। इसके अलावा 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, एक बार 600 किलोमीटर और 2 बार 1000 किलोमीटर तक की यात्रा कर चुके हैं। जब वे इस यात्रा के बाद छतरपुर वापस पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर सी.के. शर्मा ने कहा कि पर्यावरण को बचाने और स्वस्थ रहने के लिए साइकिलिंग एक कारगर उपाय है। जी, आज मैं 1500 किलोमीटर की एक साइकिलिंग इवेंट है वो पूरी करके आया हूँ और ये बरेली से प्रारंभ हुई थी 21 तारीख की और 26 को रात को 11:30 बजे खत्म हुई। तो ये हमारी ऑडेक्स इंडिया क्लब है फ्रांस का, उसके फ्रेंचाइजीज में विभिन्न स्थानों में, डिस्ट्रिक्ट्स में ली जाती है। जो साइकिल प्रेमी है उसमें इवेंट रजिस्टर्ड होती है 200, 300, 400, 600, 1000, 1200 और 2500 और जो उसमें रजिस्ट्रेशन के अनुसार में जाते हैं उसमें भाग लेते हैं। तो रायबरेली में 21 तारीख से 26 तारीख तक 6 दिन का 600, 400, 300 और 200 1500 किलोमीटर का राइड इवेंट था जो लगातार चलता है। और इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जहां हम लोग फर्स्ट दिन जो 21 तारीख था वो टनकपुर उत्तराखंड के ऊपर पहाड़ियों पे थोड़ा सा तरफ गए, आसपास जितना भी हल्द्वानी और रामपुर ये इलाका। लेकिन दूसरे दिन जब हम लोग वापस आए तो उसके बाद सीधा फिर हम लोग नेपाल गए। नेपाल के अंदर कम से कम 200 किलोमीटर की यात्रा की हमने और ईशा पानी नाम की बहुत सुंदर जगह है, देखने लायक है, स्वर्ग है। और वहाँ गए और वहाँ से फिर वापस आए और जो हल्द्वानी का है, रामपुर का इलाका है, दूसरे और भी उत्तराखंड के कटीमा और ये सब इलाके पड़ते हैं, उनके राउंड पर हमने साइकिलिंग की। और इस तरह पहले 600, फिर 400, फिर 300 और 200 लगातार 6 दिन 1500 किलोमीटर साइकिलिंग की। और इसमें पहले 600 में तो कई कैंडिडेट थे लेकिन बाद में 3 ही बचे। और उसमें मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा हमारे एक डॉक्टर साहब थे और मुस्तफ़ा साहब, वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनका धन्यवाद दूंगा, बहुत एक्सपर्ट। और एक हमारे पाटिल जी थे और वो हमारे लीडर थे मुस्तफ़ा जी, जो स्ट्रेटजी बनाते थे कितना जाएंगे, कैसे करेंगे और कैसे हमको पूरी करना है। तो उनका और जो हमारे इसके ऑर्गेनाइज़र हैं वो मिस्टर रविंदर ओबेरॉय हैं, जो बरेली के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था और पूरा यहाँ से नेपाल तक वहाँ भी लोगों ने बड़ा सौहार्द, बहुत कोऑपरेट किया, बहुत सम्मान भी दिया। और मैंने ये ज़रूर संदेश देना चाहूँगा, नेपाल एक छोटा सा देश है हमारे नेबर में, लेकिन लोग सच्चे, छोटे छोटे, बहुत अच्छे लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं। और विशेष बात यह है कि जो हमारे देश में जगह जगह पर लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं, गंदगी करते हैं, वहाँ पर बिल्कुल अलाउड नहीं है। एक छोटा सा देश आपको मैसेज देता है कि ये जो गंदगी आप चारों तरफ करते हैं वहाँ पर बाहर कोई कर ही नहीं सकता। वहाँ आप किसी के घर में जाएंगे, आसपास जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो इजाज़त देगा, लेकिन बाहर इस तरह की गंदगी नहीं कर सकते। तो एक छोटे से देश में एक ये भी मौका मिला कि हम आपस में पड़ोसी देश हैं और आपके साथ भाईचारा भी हम बढ़ा सकते हैं। इस यात्रा का क्या उद्देश्य था आपका? हमारा तो ये उद्देश्य होता है, एक तो ये एक मेंटल, देखिए एंड्योरेंस इवेंट्स होती है। एंड्योरेंस का मतलब हमारी क्षमता को बढ़ाती है, हमारी फिजिकल फिटनेस को बढ़ाती है और मेंटल फिटनेस को बढ़ाती है। हम लोग सब रोटी कपड़ा मकान में रोजगार करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनकी भी शादी करते हैं, तो ये रूटीन चलता है। इससे हटकर कुछ ऐसा करें जो पर्यावरण के लिए अच्छा हो सके और अपनी सेहत को भी सुखी रख सके और दूसरों को, आज के यंगस्टर्स को प्रेरित कर सके कि रोगी बन के आप जीने की कोशिश मत करिए।